तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था और कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। और आगे है सेल। तो सेल तो आपको पता चल ही गया है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब जैसे कि घर बनाने के लिए सबसे पहले जो ईट लगती है, ठीक है, उसी तरीके से सेल है हमारे प्लांट, हमारे अंदर का, ठीक है। वो चाहे प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, कोई भी लिविंग बीइंग के अंदर सेल मौजूद होते हैं। आगे एक सेकेंड, उसके आगे है सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच हैज़ अ डिफिनिट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। तो सेल एक बहुत छोटा यूनिट होता है अपने लाइफ का, ठीक है, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर फिक्स होता है, डेफिनिट होता है, और उसके फंक्शन भी एकदम डेफिनिट होते हैं। मतलब एक फिक्स फंक्शन है, फिक्स स्ट्रक्चर है। ऑल लिविंग सेल्स कम ओनली फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स। तो ये आपको पता चल ही गया था कि सेल डिवीज़न परफॉर्म होता है, एक लिविंग सेल से ही अनदर लिविंग सेल बनते हैं। द सेल आर ऑफ मेन टू टाइप्स, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो स्टडी करने के लिए आगे अच्छे से हम लोगों ने सेल को दो पार्ट में बांट दिया, पहला है एनिमल सेल, दूसरा है प्लांट सेल। तो अगला हमें पढ़ना है पार्ट ऑफ ए सेल, ठीक है। तो पार्ट कौन कौन से आते हैं सेल में और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, हमें ये पढ़ना है। इच सेल इज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स इन इट, सम ऑफ द पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। तो कोई भी सेल में बहुत सारे अंदर में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, और कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, इसीलिए उन दोनों को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो सबसे पहला है द इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट ऑफ द सेल्स आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा साइटोप्लाज्म है, तीसरा न्यूक्लियस है और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और ये दोनों में पाए जाते हैं। द पार्ट विच आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल आर सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल। वी विल नॉट डिस्क्राइब ऑल दिस पार्ट्स इन डिटेल, ओके। तो क्या है कि अगला जो मतलब जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते हैं, जैसे पता चला आपको कि प्लांट सेल और एनिमल से डिफरेंट हैं, तो वो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्रिएट करते हैं कि वो जो प्लांट सेल होते हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पाई जाती हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती हैं, जिसमें से एक है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल्स, ओके। वैक्यूल्स होती है एनिमल सेल में भी, पर क्या होता है वो स्मॉल होता है, आगे आपको और डिटेल में पता चलेगा। तो सबसे पहला हमारा है सेल मेम्ब्रेन। एवरी सेल इज़ कवर्ड बाय द थिन शीट ऑफ स्किन विच इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक सेल जो होता है वो एक सर्कल सा, उसको जो कवर करता है मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन करते हैं। मतलब एक तरह से सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है सेल का वो सेल मेम्ब्रेन ही होता है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल बॉडी कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और ये होता है जो साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म इनक्लोज क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को इनक्लोज करता है। मतलब जो साइटोप्लाज्म, ठीक है, और जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों मिल के क्या नाम से जाने जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर आते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। और इसका काम क्या है बेसिक, कि ये कंट्रोल करता है कि क्या चीज़ें सेल के अंदर जाएंगी और क्या चीज़ें सेल के अंदर नहीं जाएंगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है प्रोटोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म समझने में, तो एक बार वापस से बताते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है कि ऊपर, सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, एक सर्कल पूरा, ठीक है। उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को छोड़ के जितना एरिया बचा हुआ रहता है उसके अंदर, उस सर्कल के अंदर, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को साथ में जोड़ दें तो वो हम लोग एक टर्म देते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म अलग है, और साइटोप्लाज्म के साथ अगर न्यूक्लियस भी ऐड कर दिया जाए तो वो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म किससे कवर है, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो सब साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से कवर है और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, तो एक तरह से क्या हुआ कि प्रोटोप्लाज्म भी सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ओके। अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल विच फिल द सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो वही बोला गया, अगर दो सर्कल इमेजिन कर लीजिए, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, तो बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल के बीच में जो एरिया बचता है वही एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये जेली लाइक मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, केमिकल फैक्ट्री कहलाता है एक सेल का। हेंस न्यू सब्सटेंस आर बिल्ट आर फ्रॉम मटेरियल टेकन इनटू सेल, एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड। और यहीं से क्या होता है, न्यू मटेरियल बनता है, साइटोप्लाज्म भी बनाता है, ठीक है, जो मटेरियल लाता है सेल मेम्ब्रेन और उससे एनर्जी रिलीज़ करता है सेल में। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच कीप द सेल एक्टिव
टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। मतलब जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है या फिर जिससे वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं, ये सारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल हैज़ मैनी टाइनी स्ट्रक्चर इन इट। द वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। तो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स के नाम से जाना जाता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल इन द साइटोप्लाज्म इज न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें से सबसे प्रोमिनेंट, सबसे बड़ा जो एरिया कवर करता है वो न्यूक्लियस है। मतलब न्यूक्लियस भी एक तरह का ऑर्गेनल ही है, ठीक है। इन एडिशन टू द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द सेल कंटेन अदर ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। और ये सारे अदर ऑर्गेनल है जिनको और भी कंटेन करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। साइटोप्लाज्म द प्लांट सेल ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट which we will study in Golgi bodies and ribosomes in higher classes. The cytoplasm or the nucleus taken together make up protoplasm. यहाँ बता दिया गया the cytoplasm and nucleus साथ में क्या मिलकर बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और भी अदर ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम्स, और क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर ही आते हैं, ठीक है, जो कि हायर क्लासेस में आप लोगों को और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं छोड़ते हैं, न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।